अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापा जान मैं पास हो गई, पापा डॉक्टर बन गई मैं। कमल बहुत बहुत खुश थी। वो घर में दाखिल होते हुए ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, पापा मैं पास हो गई, रिज़ल्ट देख के आ रही हूँ, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई है। मामा, पापा, भाई, बड़ी बहन सब बहुत खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कंवल की मेहनत का फल उसे मिल गया था। बाप ने दौड़ते हुए जाकर कंवल को बाहों में भर लिया और खुशी का उससे इजहार करने लगा, मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बन गई है। सब बहुत खुश थे। कंवल की खुशी तो गुलाब की सुर्ख पत्तियों की सी थी। माँ ने सीने से लगा लिया, मेरी बेटी को अल्लाह दुनिया जहान की हर खुशी दे। माँ दुआएं दे रही थी। कंवल गायनाकोलॉजिस्ट में स्पेशलिस्ट करके आई थी। वो एक अस्पताल में जॉब करने लगी। बहुत खुश थी। जिनके कुछ असूल होते हैं जिनको सब निभाते हैं और ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। कंवल का निकाह उसके फुप्पू के बेटे असद से करवा दिया गया। कंवल इस रिश्ते से खुश तो नहीं थी। पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी कंवल। उसने माँ बाप के फैसले को बेहतर से बेहतरीन समझकर कबूल कर लिया। असद कनाडा में रहता था। असद भी पढ़ा लिखा था, देखने में बिल्कुल कोई अंग्रेज लगता था। पाकिस्तान आया। दोनों फैमिलीज ने मिलकर निकाह की रस्म अदा की, लेकिन रुखसती के लिए कंवल ने 2 साल का वक़्त मांगा। कंवल 2 साल अभी शादी की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती थी। निकाह के बाद वो कुछ वक़्त अपने डिपार्टमेंट को देना चाहती थी। कंवल को महसूस हो रहा था कि असद का लहजा कुछ दिन पाकिस्तान में आया, निकाह किया, ना उसे निकाह से कोई इतराज़ था, ना रुखसती से खामोश था, बिल्कुल जैसे वो किसी मजबूरी में ये रिश्ता कर रहा हो। कंवल को महसूस हो रहा था असद का लहजा कुछ दिन पाकिस्तान में रहने के बाद। असद ने अपनी मामा से कहा, मम्मा मुझे वापस कनाडा जाना है, अब शादी पे आऊँगा। माँ ने कहा, बेटा असद कुछ दिन हमारे पास भी रुक जाया करो, आते हो 10 दिन भी नहीं रहते और वापस चले जाते हो जैसे मेहमान हो हमारे। असद खामोश रहा। कंवल से मिलने आया। कंवल से बर्दाश्त न हुआ। उसने असद से पूछ लिया, असद क्या तुम खुश नहीं हो हमारे रिश्ते से? असद ने कहा, मैंने ऐसा कुछ कहा। कंवल बात काटते हुए कहने लगी, लेकिन असद तुम इतने खामोश बुझे हुए से लगते हो। असद मुस्कुराने लगा। कंवल जिंदगी ऐसी ही होती है, जो बचपन में बहुत शरारतें करते हों, बातें करते हों, वक़्त उनको उम्र के साथ बढ़ने के साथ साथ खामोश और रूखे लहजे वाला बना देता है। ख्याल रखना अपना, शादी पे आऊँगा। कंवल ने जाने से पहले असद का हाथ पकड़ा और कहने लगी, असद मुझे लेने आओगे ना? असद ने मुस्कुराकर कहा, पागल तुम अगर चाहो तो अभी साथ ले चलूं मेरे। कंवल की आंखों में आंसू थे। असद चला गया। वक़्त गुजरता गया। शादी को 2 साल होने को थे। रुखसती की तैयारियां चल रही थी। सब बहुत खुश थे। असद भी कुछ दिन बाद पाकिस्तान आने वाला था। कंवल बेचैन थे असद को देखने के लिए। एक रात कंवल रात को घर लौट रही थी कि उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक वाला कुचल कर भाग गया। 2 घंटे सड़क पर पड़ी रही। लोगों को पता चला, उसे अस्पताल ले गए। कंवल के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। कंवल के घर बताया गया। सब आ गए। सब रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। ये क्या हो गया? कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली कंवल दुनिया से बेखबर पड़ी हुई है। लबों पे दुआएं थी, आंखों में आंसू थे। असद भी आ चुका था। डॉक्टर्स ने बताया, बात सीधी सी है, ऑपरेशन के दौरान या तो इसकी जान जा सकती है या फिर यादाश्त। सब रो रहे थे। कंवल बेबस पड़ी हुई थी। ऑपरेशन किया गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ वीरान हो गया। दुनिया अंधेरे में बदल गई। डॉक्टर्स ने सॉरी कहते हुए क़यामत गिरा दी। डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हमने इसको बचा तो लिया है, लेकिन इसकी याददाश्त जा चुकी है। वो बिल्कुल पागल बच्चों की तरह रिएक्ट करेगी। असद खामोश खड़ा था, जैसे इसको कोई फर्क न पड़ा हो। सब रो रहे थे। कंवल को 2 दिन बाद होश आया। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। असद सामने खड़ा था। वो खामोश सबको देख रही थी। असद वहां से चला गया, घर गया। माँ ने कहा, असद बेटा कंवल को तलाक दे दो और वापस चले जाओ। असद ने माँ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा, सुन रहे हो ना तुम, कंवल को तलाक दे दो और वापस चले जाओ। असद ने कहा, माँ ये अच्छा मजाक है, पहले अपनी मर्जी से शादी करवाते हो, फिर छोड़ देने का कह देते हो, ये कोई मजाक है? माँ ने कहा, असद ये सब बातें छोड़, बस कंवल को तलाक दे, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। असद ने कहा, माँ सब रिश्ते अपनी जगह हैं, आप मेरी माँ हैं, आपको इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो जो अस्पताल में अपनी सांसों से अनजान पड़ी है ना, वो मेरी बीवी है, छोड़ दो, मैं इसको भी नहीं सकता। माँ ने कहा, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। असद ने कहा, माँ कंवल ठीक थी तो आप उसको चूमती थी, आज वो बेहाल है तो आप उसको धुतकार रही हैं। असद वहां से चला गया। असद कंवल के घर गया। सब खामोश खड़े थे। असद कंवल के पास गया।
आवाज़ दी, कमल। कमल डरते हुए बोली, गंदे हैं सब, मुझे इतनी कड़वी कड़वी चीज़ें खिलाते हैं। असजद की आंखों में आंसू आ गए, सब रोने लग गए। असजद ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ दो इन गंदे लोगों को, आओ मेरे साथ, मैं तुमको तुम्हारी पसंद की चीज़ें लेकर देता हूँ। असजद ने सबसे कहा, मैं कमल को अपने साथ कनाडा लेके जाना चाहता हूँ। पहले सब ने इनकार कर दिया, लेकिन असजद बाजिद रहा। आखिरकार सब मान गए। असजद कमल को कनाडा अपने साथ ले आया। वहाँ डॉक्टर से मशवरा किया, चेकअप करवाया और डॉक्टर ने हौसला दिया कि ठीक हो जाएगी। कमल का इलाज शुरू करवा दिया। कमल को हर दिन एक इंजेक्शन लगता था। एक दिन कमल सो रही थी, लग ही नहीं रहा था कि कमल पागल हो चुकी है। उसे लग रहा था अभी उठेगी और आवाज़ देगी असजद को। असजद पास जाकर बैठ गया, कमल के सर पे हाथ रखा, माथा चूमा। कमल ठीक हो जाओगी? तो कमल की आंख खुल गई। उठते ही कहने लगी, तुम कहाँ चले जाते हो गंदे, मुझे इतना डर लगता है ना। कल वो ना जो है ना सफ़ेद कपड़ों वाले लोग, इन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से इंजेक्शन लगाया था। असजद ने कहा, जाओ पागल, छोटे से इंजेक्शन से डर गई तुम। कमल ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा तो तुम लगवा लेना, जब वो आएंगे तो तुम लगवाना। असजद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं लगवा लूंगा, चलो अब खाना खा लो थोड़ा सा। कमल ने कहा, मैंने नहीं खाना, इतना गंदा खाना। असजद ने प्यार से पूछा, फिर क्या खाना है? कमल खुश होकर कहने लगी, मुझे ना वो वाला जो उस दिन जहाज में खिलाया था, मिर्ची वाला खाना, वो खिलाओ। असजद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो तो जहाज में मिलता है ना। कमल मुंह बनाकर बैठ गई। असजद ने बातों में लगाकर खाना खिलाया। असजद कमल का बहुत ख्याल रखता था। सब समझते कि असजद एक दिन छोड़ देगा कमल को, लेकिन असजद ने खुद खाना खिलाया, उसके बाल बनाता, उसको संवारता, उसको कभी तन्हा न छोड़ता, उसके सर में ऑयल लगाता। एक दिन असजद ऑफिस से घर आया तो कमल रो रही थी। नर्स इंजेक्शन लगाती थी। दिन को असजद ऑफिस में होता था, कमल रो रही थी। असजद ने पूछा, अरे क्या हुआ मेरी कमल को? कमल ने मुंह पे हाथ रखते हुए कहा, तुम भी गंदे हो, मुझे नहीं करनी बात तुमसे। असजद ने कहा, अरे हुआ क्या है? कमल ने रोते हुए कहा, मुझे दर्द होता है, मुझसे नहीं करवाया जाता इंजेक्शन। असजद ने कहा, अरे बस इतनी सी बात है। उसने एक खाली सुनन और अपने बाजू में लगा दी। मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये देखो कोई दर्द हुआ मुझे, तुम छोटी सी सुनन से डरती हो। कमल रोने लग गई, नहीं मुझे दर्द होता है। असजद ने सीने से लगा लिया, आसमान की तरफ देखने लगा और दिल में कहने लगा, मैं जानता हूँ कमल तुम बहुत तकलीफ में हो, मैं क्या करूँ कमल, मैं क्या करूँ, नहीं देख सकता तुमको इस हालत में, बहुत बेबस हूँ खुदा के सामने, मैं क्या करूँ। कमल की आदत बन चुकी थी, वो असजद की गोद में सर रखकर सोया करती थी। इसको असजद की गोद में सर रखे बिना नींद नहीं आती थी। असजद कभी लेट हो जाता, वो जागती रहती। असजद आता तो वो बच्चों की तरह जिद करती। असजद जितना भी थका हारा होता वो बैठ जाता। कमल असजद की गोद में सर रखकर और सो जाती। असजद कमल को घुमाने भी ले जाता। 5 साल गुजर गए, सब ने हिम्मत छोड़ दी, सब हार गए। असजद बेबस हो गया था, वो कमल को छोड़ नहीं सकता था। सब ने कहा पाकिस्तान भेज दो, कमल को यहाँ इलाज करवाएंगे, लेकिन असजद अब एक पल भी कमल से दूर नहीं रह सकता था। उसने कमल का हाथ पकड़ा और चूमते हुए कहने लगा, मेरा जीना मरना कमल के साथ ही है, अब जैसी भी है मेरी है। एक दिन कमल को किसी बात पे गुस्सा आया हुआ था। उसने घर में पड़े सब शीशे के बर्तन तोड़ डाले, बहुत नुकसान किया था। असजद घर आया, देखा कमल के दोनों हाथ जख्मी थे। असजद ने कहा, कमल क्या हो गया है तुमको? कमल ने रोते हुए कहा, मुझे क्यों करवाते हो इंजेक्शन में, कड़वी कड़वी गोलियां नहीं खानी, मुझे नहीं रहना यहाँ, गंदे हैं सब। वो रोने लग गई। असजद उठा, कमरे में जाकर चीख कर रोने लग गया, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह रहम कर, कमल को ठीक कर दे, या अल्लाह बच कर इम्तिहान न ले अब, या अल्लाह मेरा सब्र टूट रहा है। इधर कमल की तबीयत खराब होने लगी, वो चीख कर रोने लगी, उसका सर दर्द से फट रहा था। असजद जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट किए और कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनकी दिमाग की नस डैमेज हो गई है। असजद तन्हा उस परदेश में कमल को ऑपरेशन थिएटर ले गई। उस असजद को कमल याद करने लगा जो डॉक्टर बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, उससे निकाह हुआ था और वो रो रहा था, या खुदा कोई गुनाह है तो माफ़ कर दे, कमल को ठीक कर दे, ऐ अल्लाह। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए, बहुत खुश थे, असजद को मुबारकबाद दी, कहने लगे हम हैरान हैं, मुआवजा समझे या कुछ और। वो इसकी जो वैन नस डैमेज हो गई थी अब वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है, 50% चांस हैं कि वो ठीक हो जाएगी।
असजद सारी रात कमल के पास बैठा रहा। उसकी आंख लग गई। सुबह जब कमल को होश आया, उसने देखा असजद पास बैठा हुआ है। दीवार पर लगा कैलेंडर देखा, 2019 का। उसका सर चकराने लगा। कहाँ है? वो असजद को हिलाया। असजद, ये कहाँ हैं हम? असजद ने जब कमल के मुंह से अपना नाम सुना, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कमल, फिर से मेरा नाम लो ना। कमल ने कहा, असजद ये कहाँ हूँ मैं? असजद ने कहा, आराम करो, सब बताऊंगा। बस कमल खामोश हो गई थी। वक्त के साथ साथ कमल बिल्कुल ठीक हो गई। कमल ने असजद का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, असजद 5 साल तुमने मुझको पागल का बोझ उठाया, छोड़ जाते मुझे। असजद, यहाँ तो लोग खाने में नमक तेज हो जाने पर तलाक दे देते हैं, और तुमने 5 साल एक पागल को सीने से लगा कर रखा। असजद ने कमल के होंठ को चूमा और कहने लगा, कमल, हमसफर कभी छोड़ के नहीं जाते। कबूल करने के बाद छोड़ जाने वाला हमसफर नहीं, सौदेबाज होता है मेरी जान। असजद ने सीने से लगा लिया। कमल को कहने लगा, कमल, तुम्हें अच्छे वक्त में अपना कर बुरे वक्त में छोड़ जाता, इतना कम ज़रफ़ नहीं हूँ मैं। कमल ने आसमान की तरफ देखा और खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने एक निभाने वाला जीवन साथी अता किया। अल्लाह करीम सबको ऐसा जीवन साथी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।